बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन ग्रुप के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है। जैसा कि आपको पता है कि कराची में NA 240 पे कौमी असम्बली के इलेक्शन 16 तारीख को हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम NA 240 में महाजिर कौमी मूवमेंट के मरकज़ी इलेक्शन दफ्तर लांडी शह नंबर में आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, जो कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से मशहूर है और ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, इनके क्या नज़रियात हैं और ये आगे क्या करना चाहते हैं और क्या तवक्कुआत हैं इनकी। इससे आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि फैसल साहब, आप आगे क्या चाहते हैं? क्या हाल है फैसल साहब के? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसी चल रही है आपकी कंपनी? बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। क्या चांसेस हैं आपके? 7%, 100%। 100%। आपको मसाइल का अंदाज़ा है कोरंगी के, लांडी के, कि इनके असल मसाइल क्या हैं यहाँ के नौजवानों के? मेरा ख्याल है मसाइल का अंदाज़ा हमें ही है। वो क्यों? भाई, आप मुत्तहदा के कैंडिडेट से बात करें तो वो कहता है यहाँ कोई मसला ही नहीं है, हमने बहुत काम किया है। ना यहाँ कोई गली है, ना कोई पार्क है, ना कोई पानी है, नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं है। जो इनका मंशूर था कोटा सिस्टम वाला, वो कुछ है नहीं। बहुत पस्ती की तरफ लोग चले गए, बहुत पस्ती की तरफ। तो इसका इदराक हमें ही है, ग्राउंड पे हम हैं। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि यहाँ पानी की माफिया है, केबल माफिया है, बहुत सारी माफियाएं हैं। ये कौन है इन माफियाओं के पीछे? पानी सारा लांडी का आप समझ लीजिए, कोरंगी का पानी इंडस्ट्री एरिया को सप्लाई हो जाता है। तो लोगों को पानी नहीं है, वो बेचारे अपनी मदद आप के तहत लाइन्स भी डालते हैं, कोशिश भी करते हैं, पंप्स भी ख़रीदते हैं। लोगों के स्केजुअल में इजाफा हो गया है, नौकरी पे जाना है, लाइट जाने का इंतज़ार करना है और 2 घंटे पानी भरने के लिए स्ट्रगल करनी है। और सबसे तकलीफ दे बात तो ये है कि घर की बच्चियाँ पानी भरती हैं। तो इन लोगों को बहरहाल शर्म आनी चाहिए ये गुफ्तगू करते हैं। आपको लगता है कि आप एक सीट जीत के ये मसाइल हल कर लेंगे यहाँ के नौजवानों के और यहाँ के रहने वालों के? जी जी, बिल्कुल कर लेंगे। इसमें तो कोई दो बातें नहीं, कोई दो बातें नहीं। किस तरह कर लेंगे? कोई जादू की छड़ी बड़ी है या कोई डंडा उठाएंगे? काम तो हम डंडा तो यकीन देखें, मसाइल हल किस तरह होंगे वो आप साहिब इक़्तिदार से पूछिए। वो डंडे से हल करेगा तो डंडा उठाएगी अवाम, हम उसके साथ। वो हमारी बात पे हल कर देगा, हम बात कर देंगे। वो एहतजाज से हल मतलब हम कर लेंगे मसला। ये बहरहाल इट्स टू अर्ली टू से, बट हम कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा, जैसे कि पता है कि यहाँ पे PTI का कोई उम्मीदवार नहीं है। उनके जो उम्मीदवार थे उनके कागज़ात मुस्तरद हो गए। एक बहुत बड़ी उनकी फॉलोअर है ये बात। तो क्या वजह है कि वो आपको सपोर्ट करें? कोई ऐसी वजह है, कोई बातचीत भी हुई है या क्या आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि वो आपको सपोर्ट करें? हमारे पास तो गोल्डन वर्ड्स में हमारा मंशूर है। तो क्या है हमारा मंशूर? सबसे पहले तो कोटा सिस्टम का ख़ात्मा है। कोटा सिस्टम चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हो या वो नौकरियों के लिए हो। दूसरा हमारी मर्दमशुमारी है, सेंसस है। तीसरा जो भी बुनियादी ज़रूरत को भी डिमांड करते हुए अब शर्म आती है। मतलब आप जो अब जानवर भी घर में पालते हैं, कुत्ता बिल्ली आपका एहतजाज करे कि यार मुझे आप पानी नहीं पिलाते, इस पानी का बंदोबस्त कर दें। मुझे तो शर्म आती है, लेकिन कौम को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि वो कहते हैं हमारी बुनियादी ज़रूरत हमें दे दें। ये तो आदमी जानवरों का भी ख्याल करता है। ये इतने बेहिस हुक्मरां हैं कि इनको इस बात का कोई इदराक ही नहीं है कि लोग किस नहज पर पहुँच गए हैं। तो हमारा मंशूर जो है, मंशूर की बात हो रही थी, तो हमारे जो पुराने साथी हमारे रह गए, महसूर मशरिकी पाकिस्तान, वो हमारा मंशूर है। एजुकेशन सिस्टम हमारा मंशूर है। डोमिसाइल PRC हमारा मंशूर है। तो ये हमारा मंशूर इतने गोल्डन वर्ड्स में है कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरा, खाली आप महाजिर की बात करते हैं। आपकी जमात का नाम ही महाजिर कौमी मूवमेंट है, ठीक है? आपकी जो दुकान है वो महाजिरों के लिए है। तो इस हलके में रहने वाले पंजाबी हैं, पठान हैं, दूसरी ज़ुबान बोलने वाले हमारे सिंधी भाई हैं, वो आपको क्यों वोट दें? क्या वजह है कि वो भी आपको वोट दें? कोई ऐसी चीज़ है कि आप बोलें कि भाई आप भी हमें वोट दें? कि दुकान का लफ्ज़ आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, PTI के लिए, उन पर सूट करता है। हमारी तहरीक है, हमारी दुकान नहीं, हमारी तहरीक है। तो आपकी तहरीक में वो आपको क्यों वोट दें? हमारी वजह है? हमारे लोग इतने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमें वोट देंगे तो उनको भी फ़ायदा है। उनको पता है, वो वोट देते रहे, माजी वोट देते रहे, वोट पड़ता रहा है और वोट देंगे। तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ना कोई हम लोग इब्ने ज़ियाद शिमर की नस्ल में से हैं कि उनका पानी काट देंगे, उनका सैवरेज बंद कर देंगे। तो उनको भी फ़ायदा है। हमेशा अक़लियत जो होती है वो अक्सरियत के साथ रहने में ही फ़ायदे में रहती है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब वो
हमें वोट क्यों दें। आप क्या समझते हैं, आपका मुकाबला क्लोजली किससे है यहाँ पे? क्लोजली तो हमारा मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं है, सोलो हैं हम, लेकिन टीएलपी को यकीन है कुछ ना कुछ सिंपैथीज है दीनी फैक्टर की वजह से, अदरवाइज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह सोलो हैं। आपको ये नहीं लगता कि देखिए यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी डॉल्फिन भी लड़ रही है, महाजिर कौमी मूवमेंट भी लड़ रही है, मुत्तहदा हैदराबाद भी लड़ रही है, ऐसा नहीं हो कि इसका फ़ायदा कोई और ले जाए और कोई बिल्ला पानी पी के चला जाए, दूध पी के चला जाए? नहीं देखें, आप लोग उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको समझ लें, पहले तो कोई आदमी अपने आप को महाजिर कहे, महाजिर नाम पे बातचीत करे तो हम उसको बिठा सकते हैं, उससे बैठने की बात कर सकते हैं। हमारी नौजवान कौम को ये पता होना चाहिए, आपके तवज्जुह से बता दूं कि पाकिस्तान में अगर कोई ज़हीन, कोई बेहतरीन डीएनए की कौम बसती है तो वो ये महाजिर कौम है जिसने पाकिस्तान बनाया था। बाकी कौमों को तो यहाँ बैठे बैठे रात को सोए थे, सुबह उठे थे, पता लगा पाकिस्तान बन गया है। तो हमारे नौजवानों से इन्हें खौफ है, ये पढ़ गए, लिख गए, आगे बढ़ गए, उसके बावजूद करते हैं बेचारे। इनको ऐसे मसाइल में डाल दिया है, ऐसी तरफ धकेल दिया है कि वो अपने उस मिशन से ही हट गए। उसका नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को है, पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हम नहीं हैं। आप हमें आने दें, हमें काम करने दें। ये कर्ज़े, ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात, ये तो एक मजाक है। जब तक आप ये लाहौर, पेशावर, सिंध, आपको यहाँ के टीचर्स के हालात तो पता ही, ये लतीफ़े चलते रहते हैं कि सिंध से जो टीचर हमारे पास आते हैं वो टीचर की स्पेलिंग नहीं जानते, वो हमें पढ़ाने आते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये 240 का इलेक्शन जो है, यानी 240 का, इस वक्त पाकिस्तान ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत बनी हुई है वो 2 सीटों पे बनी हुई है। अब अगर एक सीट और इधर उधर हो गई तो बड़ा प्रेशर आ जाएगा। तो इस इलेक्शन में कोई जिसे कहते हैं ना, अब तो बहुत सारे नाम हैं, महकमा ज़राअत हो गया, फरिश्ते हो गए, पसे पर्दा हुकूमतें हो गई, उसका इन्फ्लुएंस कहीं नज़र आ रहा है आपको? कि प्री पोल रैगिंग तो नज़र अभी नहीं आई, लेकिन प्री पोल रैगिंग हुई है, हमने कंप्लेन की है, मुत्तहदा यहाँ रोड बनाती रही है, अपने बिल्डोज़र पे झंडे लगा के घूमती रही है, हमने कंप्लेन की है, आरओ ने एक्शन लिया, उसने एक लेटर इशू किया मुत्तहदा को, तो मुत्तहदा ने कंप्लेन कर दी कि ये फेवरेटिज्म में जा रहे हैं, उस आरओ को चेंज करवा दिया। प्री पोल रैगिंग पे कंप्लेन करें तो आरओ चेंज करवा देते। तो मतलब उस वक्त गवर्नमेंट साथ दे रही है आपका? अगर आपकी कंप्लेन पे आरओ चेंज हुआ है, हमारा हमें हमारा आपकी डिमांड थी आरओ चेंज हो गया, हमारी आरओ पे नहीं, मुत्तहदा की कंप्लेन पे हुआ है। हमने हाँ ज्यादती की उस आरओ के साथ। एक आरओ ने उन्हें एक लेटर इशू किया। अच्छा, लेटर इशू किया, उस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि आप फेवरेटिज्म में जा रहे हैं लोगों के साथ, ये मसला हुआ है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए, मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ हर एक को, आप जीत जाएंगे इलेक्शन, तो ऐसा तो नहीं है कि आप भी फिर जो हुकूमत में हैं, जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के उस पर चले जाएंगे? ऐसा कुछ सोचा है कि क्या होगा उसके बाद? हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमने डिलीवर करने, हमारे कायद अफाक भाई हैं, उन्होंने वादे किए हैं वो हमें पूरे करने, अपने लोगों को हमें रिप्रेजेंट करना है असम्बली के अंदर। जिन चीज़ों पे हमारा इख्तियार है उसको तो हम यकीनन फिक्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो जो बड़े फ़ैसले हैं या कोई भी फ़ैसले हैं वो अफाक भाई की तरफ से होंगे, वो बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। और बहरहाल यहाँ हक और सब कुछ अभी क्रिस्टल क्लियर हमारी तरफ से, कोई इस तरह के मामला है नहीं। अच्छा, 309 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा हल्का कराची का ये है। 309 के मायने हैं कि अगर आप एक पोलिंग स्टेशन में 20 आदमी भी लगाएं, 5-10 अंदर बाहर भी बैठें, तो 6180 बनते हैं। इतने आपके पास टीम तैयार है कि 6180 आपके पास वर्कर हैं जो संभालें? क्योंकि बहुत सी पार्टियों के पास तो पोलिंग एजेंट भी हमारे पास पूरे जुनूबी सिंध के लिए टीम तैयार है। ये तो आप एक हल्के की बात कर रहे हैं। आपने जुनूबी सूबा सिंध की बात की, ये कोई बहुत नहीं लगता आपने कि बहुत बड़ा मुतालबा कर लिया हो? आइन से हट के कर दिया, आइन से गद्दारी कर दी। आइन में ये है कि अगर सिंध असेंबली में आपके पास 2/3 अक्सरियत हो तो फिर आप ये मुतालबा कर सकते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि वज़ारत उज़्मा का आपने मुतालबा किया हो और उज़्मा पे कम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? आपको करेक्ट कर दूँ, 2/3 मेजॉरिटी जो होती है वो एक्सेप्ट करने के लिए होती है किसी मुतालबे को। वहाँ आपको लोगों का कंसेंसस चाहिए होता कि क्या आप चाहते हैं क्या हैं। किसी का भी आपको वहाँ पे कंसेंट नहीं चाहिए होता। एक आदमी अपनी एक करारदाद पेश कर सकता है, अपना एक बिल पेश कर सकता है, वो फिर 2/3 मेजॉरिटी का काम है कि वो क्या करती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला एक सीट होगी, हम अपना बिल पेश कर देंगे जुनूबी सिंध का, आइन के उसमें रहते हुए।
नहीं, आप भी जो है, मुझे लगता है कि एक सीट से ये बहुत बड़ा मुतालबा है। अगर आप खाली कराची के कोटा सिस्टम की बात करें, कुछ कराची के लिए ले सकें, कुछ शहरियों के लिए ले सकें, तो वो होता है आप एक ऐसी चीज़ मांग रहे हैं, चांद मांग रहे हैं जो आपको नहीं आसानी से मिल सकता। कोई आप कुछ इस किस्म का मुतालबात करें जो वाकई मिल सकते हो आपको। ये हमारा सिर्फ मुतालबा नहीं है ना कि सिर्फ यही एक मुतालबा होगा, हमें एक दिन की ज़िंदगी मिलेगी उसमें ये मुतालबा करेंगे फिर हम मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये बात बड़ी जर्द आम है, हर किसी को पता है इस हल्के में कि MQM लंदन की राब्ता कमेटी ने बाइकाट का ऐलान किया है। महाजरों को बोला है कि उस दिन वो घर पे रहें और आप वोट नहीं डालें। इससे आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा कि अगर लोग आपको वोट डालने नहीं आए और दूसरे लोग वोट डालने आए, तो इसमें आपको भी नुकसान नहीं हो जाएगा कहीं? ये गुफ्तगू 17 को करिएगा कि 16 को हुआ क्या, इससे आपको फ़ायदा? इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट से? ये आपके लिए फेवर में है या आपके लिए नेगेटिव? ये मेरा घर है, जो मेरा घर है ना उसमें मैं हर हाल में खुश हूँ और मेरी एक पोजीशन मेरे घर में है। बाहर से क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे मेरे घर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बताएं फजल साहब के जीतने या हारे आप आते रहेंगे, या जो रिवायती सियासतदान है हारने के बाद आप कभी कभी आ जाएंगे, पूछ लेंगे हाँ भाई हेलो आए क्या, या अब आपने ये वाकई कर लिया है कि यही आपका हल्का है? हैसियत जो है वो आफाक भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है। आफाक भाई को ये लोग गुज़श्ता 40 साल से जानते हैं, इनके बड़े जानते हैं। आफाक भाई की ईद यहाँ होती है, बकरा ईद यहाँ होती है, खुशी यहाँ होता है, गम यहाँ होता है, वो हर मामले में यहाँ खड़े हुए हैं। तो मेरी तो कोई हैसियत नहीं है ना, मेरा ख्याल इतनी हिम्मत है कि मेरा कायद यहाँ बैठा हुआ है तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। आपका निशान है मोमबत्ती, और जो महाजरों का निशान जो माना जाता है शहर में, एक मकसद एक आखिरी बात है, गलतफहमी नहीं, मुझे सवाल करने थे, वो माना जाता है पतंग। आपके लोग जाएंगे हाँ जी हम महाजर को वोट देकर आए, और वो लगा है पतंग पे। तो ये गलती हो जाती है, आप लोगों से कुछ ये गलती हो जाती है। हम कैंपेन चला रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, मोमबत्ती लोगों को बताएं, मोमबत्ती का निशान लोगों को दिखाएं, मोमबत्ती पे लोगों का ध्यान बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी यहाँ से जीते हैं, एक अच्छी प्रेजेंस है। अगर कोई आप समझ गए होंगे? जी समझ तो गए होंगे। अच्छा, तो 17 तारीख को आप समझते हैं कि आप इस हल्के से MNA मुंतखब हो जाएंगे? महाजिर मैं नहीं होऊंगा, ये महाजिर कौम होगी, महाजिर कौम मुंतखब होगी, ये मेरा मुंतखब होना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आखिर में आखिर में आप कोई दूसरे कैंडिडेट को कोई मशवरा देना चाहें इलेक्शन के दिन के लिए, या कोई आवाम को पैगाम देना चाहें तो हाजिर है। मैं ये मौका मैं सारे कैंडिडेट को देता हूँ जो आपको दे रहा हूँ। आप मेहमान हैं हमारे, खाएं पिए माशाल्लाह, खुश रहें, कोई तकलीफ हो तो हमें बताएं। दूसरे कैंडिडेट आपके मेहमान हैं? मेहमान है हमारे, यहाँ पे हमारे घर में आए हुए मेहमान है हमारे। कोई तकलीफ किसी वजह से पहुँची हो, अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, तो कोई भी चीज़ हम उनके लिए कर सकते हैं तो हमें करके खुशी होगी। 2-4 दिन के लिए वो लोग आए हैं, वापस चले जाएंगे। हमारे लोगों के लिए मैसेज सबको पता है, आफाक भाई का मैसेज है, मोमबत्ती के निशान को याद रखें। मोमबत्ती का निशान इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की पहचान और महाजरों की बका की निशान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक पाकिस्तानी ने ये दिल से मारा नारा, महाजिर का इशारा, आफाक बस हमारा।